बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज ईपीएस टॉपिक बुक 1 का चैप्टर नंबर 12 को स्टडी करेंगे। तो जिन लोगों ने मेरे पिछले चैप्टर्स की वीडियोस नहीं देखी तो आप लोग पहले वो भी देख लें, ताकि आप लोगों की जो बुक 1 है वो कंप्लीट तैयार हो जाए। तो चलें चैप्टर का आगाज़ करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक और शेयर करें। तो चैप्टर नंबर 12 है और चैप्टर नंबर 12 में हम जो है वो डायरेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, जो सिमतें होती हैं उनके बारे में, और इसके अलावा जगहों के बारे में पढ़ेंगे। तो शिप ई ग्वा यानी चैप्टर नंबर 12, और चैप्टर नंबर 12 का नाम है फ्योंगवॉन योफे या कुकी इसोयो। फ्योंगवॉन कहते हैं हस्पताल को, योफ कहते हैं साथ। योप का मतलब होता है साथ, और ए जो है ये आगे ग्रामर का लगा है। तो फ्योंगवॉन योफे यानी हस्पताल के साथ। याकुक, याकुक कहते हैं मेडिकल स्टोर। याकुक ई आगे ग्रामर का, क्योंकि ये याकुक कॉन्सोनेंट पे ख़त्म हुआ है ना। तो ये पिछले चैप्टर में हम ये रूल पढ़ चुके हैं कि अगर जो आपका वर्ब है, नाउन है, जो वो कॉन्सोनेंट पे ख़त्म हो तो आगे ई लगता है, और अगर आपका जो नाउन है वो वावल पे ख़त्म हो तो आगे गा लगता है। तो याकुक ई इसोयो, इसोयो इद्दा होता है मौजूद होना, इसोयो मौजूद है। फ्योंगवॉन योफे याकुगी इसोयो यानी हस्पताल के साथ मेडिकल स्टोर मौजूद है। ये चैप्टर का नाम है। अब इस चैप्टर के अंदर हमने सीखना क्या कुछ है। तो पहले नंबर पर इधर लिखा हुआ है विच्छी। विच्छी कहते हैं लोकेशन को, किसी भी जगह की जो लोकेशन होती है। वाह और खिल रास्ता चचगा, चचगा मतलब तलाश करना, चचगी, चचगी तलाश करना, यानी हमने जो है वो लोकेशन और रास्ते के बारे में इधर पढ़ना है। अब इसके अंदर जो ग्रामर है वो कौन सी है, ए सेयो और ए रो। ये जो सेयो है ना, सेयो सेयो वहाँ पे इस्तेमाल होता है जब किसी चीज़ के लिए हमने कहना हो कि बराए मेहरबानी ये काम करें, काइंडली डू दिस, तो उधर हम सेयो यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे खादा होता है ना जाना, तो खासे होगा प्लीज़ जाइए, बड़ा मेहरबानी जाइए, खासे हो। तो वर्ब के आगे ये लगेगा से हो, और ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होगा कि बड़ा मेहरबानी ये काम कीजिए। और उसके बाद जो अगला लफ्ज़ है ग्रामर का रो, तो रो का मतलब होता है की तरफ। रो या वहाँ पे इस्तेमाल होगा जहाँ हमने ये बताना हो कि आप उस तरफ जाएं, तो उधर हम रो लगाएंगे। अब उसके बाद नीचे जो छोंगबू मनहवा, ये जो कोरिया का कल्चर है वो उधर खिलगोरी यानी हमने गलियों के बारे में, रास्ते के बारे में पढ़ेंगे। तो चलें आगाज़ करते हैं। इधर पहले लिखा हुआ है थेवाइल यानी मुकालमा नंबर 1। अब इधर एक जो है वो तुहान है, एक मर्द है और एक यो जानन औरत है एक। तो पहले नंबर पे इधर तुहान क्या कह रहा है, ई ये खुनमुल, खुनमुल कहते हैं बिल्डिंग को। खुनमुले बिल्डिंग में अनहिंग, अनहिंग बैंक, अनहिंग ई इसोयो, इसोयो मौजूद है। यानी तुहान पूछ रहा है ई खुनमुले इस बिल्डिंग में, अनहिंग बैंक इसोयो मौजूद है, इस बिल्डिंग में बैंक मौजूद है। अब आगे से जो योजा, योजा कहते हैं औरत को, औरत कह रही है ने हाँ इसोयो मौजूद है। औरत आगे से कह रही है ने इसोयो हाँ मौजूद है। देखें ये ऊपर ये पूछ रहे हैं ना तो ये आगे इशारा करके बता रही है कि हाँ इधर मौजूद है। अब आगे से तुहान कहता है अनहेंगी बैंक ओदिए कहाँ पर इसोयो मौजूद है। ओदी कहते हैं कहाँ को, ए आगे जो है वो ग्रामर का, ओदिए इसोयो, अनहेंगी ओदिए इसोयो, बैंक कहाँ पर मौजूद है। तो उसने कहा ना बिल्डिंग में है, तो अब वो पूछ रहा है कि बिल्डिंग के अंदर कहाँ पे मौजूद है। तो आगे से योजा कह रही है छीहा, छीहा कहते हैं बेसमेंट को, यानी जो नीचे फ्लोर होता है ना, जो तय होती है नीचे, एक तो ऊपर फ्लोर होता है ना जिसके ऊपर ये खड़े हैं, इसके अब नीचे बेसमेंट होती है, सीढ़ियों के ज़रिए नीचे जो जाते हैं वो तो कहते हैं बेसमेंट, सीढ़ियों के ज़रिए या एलिवेटर के ज़रिए नीचे जाते हैं। वो कह रही है छीहा बेसमेंट में इलछंग, इलछंग कहते हैं पहली मंजिल, यानी होती है ना इलछंग पहली मंजिल, ई छंग दूसरी मंजिल, समछंग तीसरी मंजिल। छंग कहते हैं मंजिल को, या फ्लोर भी कह सकते हैं, पहला फ्लोर दूसरा फ्लोर। तो वो कह रही है छीहा
छीहा इलछंग बेसमेंट में पहले फ्लोर इस सोयो मौजूद है, यानी बेसमेंट में पहले फ्लोर पर मौजूद है। छीहारो, छीहारो बेसमेंट की तरफ। आप देखें ना इधर रो इस्तेमाल हुआ है, रो का मतलब की तरफ, छीहारो बेसमेंट की तरफ। नेरियो, नेरियो कहते हैं नीचे की तरफ। खासेयो चले जाइए। अब इधर सेयो भी इस्तेमाल हुआ है, यानी खा होता जाना, खादा होता जाना, आगे सेयो लगा है तो चले जाइए। यानी यो जा कह रही है छीहा, छीहा इलचिंगे इस्सोयो बेसमेंट में पहली फ्लोर पर मौजूद है। छीहारो नेरियो खासियो बेसमेंट की तरफ नीचे चले जाइए। नेरियो नीचे, खासियो चले जाइए। अब इधर लिखा हुआ खुनमुल यानी बिल्डिंग्स, तो बिल्डिंग के बारे में उन्होंने बताया हुआ। तो पहले नंबर पर इधर देखें लिखा हुआ उक्संग। उक्संग कहते हैं जो छत होता है, यानी बिल्डिंग का जो सबसे ऊपर वाला जो छत होगा उसे कहेंगे उक्संग। अब देखें इधर पहले लिखा हुआ समछंग। समछंग का मतलब तीसरी मंजिल, तीसरा फ्लोर। ई छंग दूसरा फ्लोर, इल छंग पहला फ्लोर। अब उसके बाद पहले फ्लोर के जो नीचे होगा वो छीहा होगा, यानी बेसमेंट वाला। तो इधर लिखा हुआ है छीहा इल छंग, यानी बेसमेंट का पहला फ्लोर। उसके बाद छीहा ई छंग बेसमेंट का दूसरा फ्लोर। तो इधर देखें ये लिखा हुआ है एलिफेथो, एलिफेथो यानी एलिवेटर को कहते हैं एलिफेथो, ये जो लिफ्ट होती है। आगे इधर लिखा हुआ खेदान, खेदान कहते हैं सीढ़ियों को, यानी एलिवेटर के ज़रिए भी आप ऊपर नीचे जा सकते हैं और खेदान सीढ़ियों के ज़रिए भी। अब इधर आगे ओहवी है, यानी वोकैबलरी, और ये किस चीज़ के मतलब है, ई थुंग थुंग सा, यानी जो आपके हरकत के होते हैं ना, हरकत यानी इधर को जाना, ऊपर को जाना, दाएं बाएं जाना, तो ये हरकतों का मतलब जो है वो वोकैबलरी है। अब पहले नंबर पे इधर लिखा हुआ है नेरियो खादा। नेरियो, नेरियो कहते हैं नीचे की तरफ, खादा जाना, नेरियो खादा नीचे जाना। नेरियो का मतलब होगा नेरियो खादा नीचे जाना। आगे लिखा हुआ नेरियो नीचे ओदा आना, नेरियो ओदा नीचे आना, यानी खादा होगा जाना और ओदा होगा आना, तो नेरियो पीछे लग जाएगा तो नीचे जाना या नीचे आना। अब आगे लिखा हुआ उल्ला खादा। उल्ला कहते हैं ऊपर, नेरियो नीचे, उल्ला ऊपर। उल्ला खादा होगा तो ऊपर जाना, उल्ला ओदा होगा तो नीचे ऊपर आना। तो देखें इधर लिखा हुआ उल्ला खादा यानी ऊपर जाना, और इधर लिखा हुआ उल्ला ओदा ऊपर आना। जैसे देखें इधर ये एक आदमी है और ये उससे कह रहा है कि उल्ला खादा यार ऊपर जाओ। ये देखें ये एरो का निशान, इसकी तरह ऊपर जाओ, और ये ऊपर खड़ा है और इसे कह रहा है उल्ला ओदा ऊपर आओ। अब नीचे लिखा हुआ है नागादा। ना कहते हैं बाहर को, और नागा खादा आगे यूज हुआ, खादा का मतलब होता है जाना, तो नागादा बाहर जाना। आगे लिखा है ना ओदा, ना बाहर, ओदा आना, ना ओदा बाहर आना, यानी ये बंदा इसे ये कह रहा है कि ना खादा यानी बाहर जाओ, और ये बाहर खड़ा है और ये इससे कह रहा है ना ओदा बाहर आओ। अब उसके बाद आगे लिखा हुआ थ्रो खादा। थ्रो कहते हैं दाखिल होना, किसी चीज़ के अंदर दाखिल होना, तो थ्रो खादा यानी अंदर जाना, दाखिल होना, अंदर दाखिल होना, अंदर जाना। और इधर लिखा हुआ है थ्रो ओदा यानी अंदर आना। अब उसके बाद नीचे लिखा हुआ है थुल्ला खादा। थुल्ला खादा, थुल्ला कहते हैं घूमना, तो थुल्ला खादा घूम कर जाना। खादा हो गया आगे जाना और थुल्ला पीछे लगा तो घूम कर, थुल्ला खादा घूम कर जाना, और थुल्ला ओदा घूम कर आना। तो ये वोकैबलरी आप लोगों ने जो अच्छे से याद कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पर जो ईपीएस टॉपिक टेस्ट होता है उसके लिए। अब उसके बाद आगे मुनफुब है, मुनफुबिल यानी ग्रामर नंबर 1, और ये ग्रामर किसके मतलब है, असेयो, असेयो। और आपको मैं बता दूंगा सेयो कब इस्तेमाल होगा, जब हमने किसी चीज़ के बारे में कमांड करनी हो, या किसी चीज़ के बारे में आपने जो है वो बताना हो कि मेहरबानी करके ये कीजिए। तो इधर ये इंग्लिश में भी लिखा होता है, आप लोग से पढ़ सकते हैं ताकि आप लोग के लिए जो वो अच्छे से समझ लग जाए। तो पहले नंबर पे इधर लिखा हुआ है, ये खा करैक्टर है, एक ना करैक्टर है। तो खा कह रहा है शिकतांगी, शिकतांग कहते हैं रेस्टोरेंट को, ई आगे ग्रामर का लगा, शिकतांगी रेस्टोरेंट ओदिये कहाँ पर इस सोयो मौजूद है। शिकतांगी ओदिये इस सोयो यानी रेस्टोरेंट कहाँ पर मौजूद है। आगे से ना कह रहा है खुनमुल बिल्डिंग में फक्के,
फक कहते हैं बाहर को, यानी बिल्डिंग के बाहर। खूनमूल फक के बिल्डिंग के बाहर इस सोयो मौजूद है। आगे से वो कह रहा है जो शिकतांग है वो बिल्डिंग के बाहर मौजूद है, यानी खूनमूल फक के इस सोयो बिल्डिंग के बाहर मौजूद है। छो चोकड़ो, छो कहते हैं वहाँ, ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल है ये छो, छो का मतलब होता है वहाँ। छो चोकड़ो यानी उस तरफ, आगे रो लग गया ना तो रो का मतलब है उस तरफ। छो चोकड़ो उस तरफ, नागा सोयो, नागा सोयो ना मतलब है बाहर, खासियो चले जाइए, यानी वो आगे से कह रहा है छो छोकड़ो नागा सोए उस तरफ बाहर चले जाइए। सेयो लग गया ना आगे, देखें ये जो आपकी ग्रामर है सेयो, तो इसका मतलब चले जाइए, प्लीज़ चले जाइए। तो अब आगे दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है तुहान साहब पल्ली जल्दी ओसोयो आ जाइए। ओदा होता है ना आना, और आगे सेयो लग गया ग्रामर का, तो ओसोयो आ जाइए। तुहान साहब जल्दी आ जाइए, पल्ली का मतलब होता है जल्दी। अब आगे से वो कह रहा है ने हाँ आरा सोयो समझ गया, आरा सोयो का मतलब होता है समझ जाना। अब आगे लिखा हुआ है छमका मान कहते हैं थोड़ी देर, यानी थोड़ा सा। छमका मान खिदारी सेयो, खिदारी होता है इंतज़ार करना, सेयो के प्लीज़ इंतज़ार कीजिए। तो छमका मान खिदारी सेयो यानी थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, यानी वो आगे से तुहान शी को कह रहा है तुहान शी पल्ली हो सोयो, तुहान साहब जल्दी आ जाइए। तो आगे से वो कह रहा है हाँ समझ गया हूँ, ने अरसोयो हाँ समझ गया हूँ, छमका मान खिदारी से थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। अब तीसरे नंबर पे ये खा कह रहा है योगी यहाँ चारी कहते हैं जगह को, चारी इस सोयो यहाँ पर जगह मौजूद है, यानी कोई अपने को सीट वगैरह पर बैठना हो तो वो कहते हैं चारी, यानी योगी चारी इस सोयो ये जहाँ पर सीट मौजूद है, जगह मौजूद है। आगे से वो कह रहा है ने हाँ अंजे सोयो, हाँ बैठ जाइए, अंधा होता बैठना, तो अंजे सोयो बैठ जाइए। आगे सेयो जो है ग्रामर का लगा, अंजे सोयो बैठ जाइए। अब आगे यौन सब है यानी प्रैक्टिस, तो इधर लिखा है क्रिमल तस्वीर फोगो देखें अलमाजन और दुरुस्त तानरल जो उसका जोड़ा योंगिल से वो मिलाना है हमने। तो पहले नंबर पर देखें ये आदमी है और ये ऊपर खड़ा है और ये इसको कह रहा है कि आप नीचे चले जाइए, तो इसका क्या होगा नेरियो खादा, देखिए तो लिखा हुआ है नेरियो खादा यानी नीचे जाना, जैसे कह रहे हैं नीचे चले जाइए, ये इसकी तरफ तीर के से नीचे चले जाइए, तो ये होगा नेरियो नीचे खादा जाना, तो ये इसके साथ मिल जाए नेरियो खादा नीचे जाना। अब ये बंदा नीचे खड़ा है और ये उसको कह रहा है ऊपर चले जाइए, तो ये क्या होगा उल्ला खादा, उल्ला ऊपर खादा जाना, तो ये नीचे लिखा हुआ उल्ला खादा। अब उसके बाद ये बंदा अंदर है और ये इसको कह रहा है कि बाहर जाओ, तो बाहर जाने को कहते हैं ना, और खादा था जाना, नागादा बाहर जाना, तो ये से कह रहा है नागादा, ये ऊपर लिखा हुआ बाहर जाना। अब उसके बाद ये बंदा अंदर खड़ा है और ये उसको कह रहा है कि अंदर आ जाओ, तो इसका मतलब होगा थ्रो खादा, जो किसी कोरिया में कहेंगे थ्रो खादा, यानी अंदर चले जाइए, तो ये इसके साथ आ जाएंगे। तो इसकी आप लोगों ने जो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। अब उसके बाद इधर हमने क्या करना है कि ये एक तस्वीर दी हुई है, तो इधर हमने जो है वो मिसाल की तरफ देख के सेयोरल का इस्तेमाल करना है। अब जैसे देखें इधर पहले फोगी लिखी हुई है, इधर देखें पहले ये एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ये जो दो आदमी खड़े ना, एक आदमी और एक और, ये खड़े हैं फर्स्ट फ्लोर के अंदर। अब जो कोरिया में जो ग्राउंड फ्लोर होता है ना उसे फर्स्ट फ्लोर कहते हैं, तो ये ग्राउंड फ्लोर में यानी फर्स्ट फ्लोर में खड़े हैं। अब इसके बाद ये वाला जो है वो सेकंड फ्लोर है और ये वाला जो है वो थर्ड फ्लोर है, और ये जो नीचे है ये बेसमेंट का फर्स्ट फ्लोर है, यानी छीहा इलछंग है, और ये इलछंग है और ये ईछंग है, ये पहली मंजिल है ये दूसरी मंजिल है। अब पहली मंजिल पे जो है वो पहली मंजिल इधर इन अनहिंग जो बैंक मौजूद है और आगे फ्योनी चोम यानी डिपार्टमेंट स्टोर मौजूद है। और देखें ये बिल्डिंग के बाहर जो है वो ओछे गुक है यानी पासपोर्ट ऑफिस है, ये बिल्डिंग के बाहर है। अब फोगी में कह रहा है खा कह रहा है ई खून मूले इस बिल्डिंग में या कुक मेडिकल स्टोर इस सोए मौजूद है, यानी उससे वो पूछ रहा है ई खून मूले या कुक किस सोए इस बिल्डिंग में मेडिकल स्टोर मौजूद है। तो ये देखें नीचे मेडिकल स्टोर भी है ना छिया में बेसमेंट में,
तो वो आगे से कह रहा है छीहा बेसमेंट में इलछंग पहले फ्लोर पर इस सोयो मौजूद है। और आगे से वो कह रहा है छीहा इलछंग इस सोयो यानी बेसमेंट के पहले फ्लोर में मौजूद है। अब वो कह रहा है छो चोकड़ो उस तरफ नेड़ियो नीचे की तरफ खासियो चले जाइए। अब ये इधर ऊपर खड़ा है ना और यागुक नीचे है बेसमेंट में है, तो वो कह रहा है नेड़ियो खासियो यानी नीचे की तरफ चले जाइए। छीहा इलछंग इसो यानी बेसमेंट के पहले फ्लोर में मौजूद है और नेड़ियो खासियो नीचे की तरफ चले जाए। अब पहले नंबर पे इधर लिखा हुआ है। अब इसी तरह हमने जो है ये जैसे इधर लिखा हुआ नेड़ियो खासियो, तो इस तरह हमने सेयो का इस्तेमाल करके तो बाकी भी जुमले कंप्लीट करने। तो पहले नंबर पे लिखा हुआ ई खुनमुले इस बिल्डिंग में अनहेंगी बैंक इस सोयो मौजूद है। ई खुनमुले अनहेंगी इस सोयो इस बिल्डिंग में बैंक मौजूद है। तो देखें इधर बैंक है, तो ऊपर लिखा हुआ ने हाँ ई छंगे इस सोयो दूसरी मंजिल पे मौजूद है। आपको पता है ना जहाँ पे ये खड़े हैं ये फर्स्ट फ्लोर है, ये पहली मंजिल है। वैसे तो इधर पाकिस्तान में या किसी और कंट्री में जैसे ग्राउंड फ्लोर कहते हैं, लेकिन कोरिया में जिस जो फ्लोर पे वो खड़े हैं वो फर्स्ट फ्लोर होगा, इससे ऊपर वाला सेकंड होगा और उससे ऊपर वाला थर्ड होगा। यानी ये इल छंग है, ये ई छंग है और ये सम छंग है। तो बैंक कहाँ पे मौजूद है? ई छंग में यानी दूसरी मंजिल में। ने ई छंगे इस सोया हाँ दूसरी मंजिल में मौजूद है। आगे लिखा हुआ छो उस तरफ खेदानड़ो सीढ़ियों के जरिए। अब आगे क्या आएगा, क्योंकि उसने ऊपर की तरफ जाना है ना, तो आएगा उल्ला खासियो ऊपर चले जाइए। पहले फोगी में क्या था नेड़ियो खासियो, क्योंकि वो यागो के नीचे मौजूद था तो उधर लिखा था नेड़ियो खासियो। अब क्योंकि अनहेंग ऊपर है दूसरी मंजिल में है तो इधर आएगा उल्ला खासियो यानी ऊपर चले जाइए। तो इधर आएगा छो खेदानड़ो वहाँ सीढ़ियों के जरिए उल्ला खासियो ऊपर चले जाइए। इधर आप लोगों ने खुद लिख लेना उल्ला खासियो ऊपर चले जाइए। अब उसके बाद दूसरे नंबर पे कह रहा है ई खुनमुले इस बिल्डिंग में फ्योनी चौमी यानी डिपार्टमेंट स्टोर इस सोयो मौजूद है। इस बिल्डिंग में डिपार्टमेंट स्टोर मौजूद है। तो देखें डिपार्टमेंट स्टोर कहाँ पे है, ये सामछंग में तीसरी मंजिल में। तो लिखा हुआ है ने हाँ सामछंगे तीसरी मंजिल में इस सोयो मौजूद है। हाँ तीसरी मंजिल में मौजूद है। सामछंगड़ो तीसरी मंजिल की तरफ। अब क्योंकि ये भी ऊपर है ना तो इधर आएगा उल्ला खासियो ऊपर चले जाइए। सम छांगड़ो तीसरी मंजिल की तरफ, इधर आपने लिखना उल्ला खासियो ऊपर की तरफ चले जाइए। अब उसके बाद तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है ई खुनमुले इस बिल्डिंग में ओचे गुक यानी जो पासपोर्ट ऑफिस है इस सोयो मौजूद है। इस बिल्डिंग में ऑफिस पासपोर्ट ऑफिस मौजूद है। अब देखें जो पासपोर्ट ऑफिस है वो बिल्डिंग के बाहर है, बिल्डिंग के अंदर नहीं है, तो इधर आ नहीं आएगा। तो इधर लिखा हुआ ओछे गुक जो आपका पासपोर्ट ऑफिस है फक्के सोयो बाहर मौजूद है। यानी ये आप बिल्डिंग के अंदर नहीं है, वो बिल्डिंग के बाहर मौजूद है, तो इधर आएगा फक्के यानी बाहर मौजूद है। ओछे गुक पासपोर्ट ऑफिस फक्के सोयो बिल्डिंग के बाहर मौजूद है, बाहर मौजूद है। अब इधर आएगा फक्केरो बाहर की तरफ। अब बाहर जाना होता है नागा सा, नागा से हो ना होता है बाहर और खासे चले जाइए। तो इधर आएगा फक्केरो बाहर की तरफ नागा सोयो बाहर चले जाइए। इधर आप लिखना नागा सोयो बाहर चले जाइए। अब आगे थे वा ई है यानी मुकालमा नंबर 2। तो इधर दो करैक्टर है, एक का नाम इधर लिखा हुआ है सुरु और एक का नाम लिखा हुआ है नामजा। सुरु जो है वो औरत है और नामजा जो है वो मर्द को कहते हैं। अब इधर लिखा हुआ है सुरु जो है वो औरत पूछ रही है ई यहाँ खंचुए नज़दीक, खंचुए कहते हैं नज़दीक को, या कुकी मेडिकल स्टोर इस सोयो मौजूद है। यानी औरत उससे पूछ रही है ई खंचुए या कुकी सोयो यहाँ नज़दीक कोई मेडिकल स्टोर मौजूद है। तो आगे से नामजा कह रहा है ने हाँ इस सोयो मौजूद है, ने इस सोयो हाँ मौजूद है। अब आगे से वो पूछेगी कि कहाँ पर है। शुरू कह रही है याकूब की मेडिकल स्टोर ओदी है इस सोयो कहाँ पर मौजूद है, ओदी कहाँ इस सोयो मौजूद है। याकूब की ओदी है इस सोयो मेडिकल स्टोर कहाँ पर मौजूद है। अब आगे से नामजा कह रहा है छो वहाँ सागोड़ी, सागोड़ी कहते हैं चौक को, सात है ना 4 इल ई सम सा जो गिनती होती है जो साइनों के ओरन वाली होती है। तो इधर जो सा है उसका मतलब होता है 4, तो गोड़ी कहते हैं रास्ते को, तो सा गोड़ी
चार रास्ते यानी जिसे चौक कहते हैं, चार रास्ते वाले। तो छो वहाँ सा गोड़िए चौके सो ए सो यानी चौक की पर। ओरन चौक कहते हैं दाएं तरफ, वेन चौक होता है बाएं तरफ और ओरन चौक होता है दाएं तरफ। ओरन चौकड़ो दाएं तरफ खासियो चले जाइए, यानी वो कह रहा है छो सा गोड़िए सो वहाँ चौक में से ओरन चौकड़ो खासियो दाएं तरफ चले जाइए, यानी कह रहा है वहाँ पहले जो है चौक पे जाए और आगे से फिर दाएं तरफ चले जाएं, ओरन चौकड़ो खासियो। अब फिर कह रहा है क्रोमियन, फिर क्रोमियन का मतलब है उसके बाद या फिर। फ्योंगवॉन हस्पताल योफे हस्पताल के साथ याकुगिसोयो मेडिकल स्टोर मौजूद है। क्रोमियन फ्योंगवॉन योफे याकुगिसोयो और उसके बाद अस्पताल के साथ मेडिकल स्टोर मौजूद है। वो कह रहा है पहले आप चौक में जाएं, चौक में फिर आगे दाएं तरफ जाएं और आगे अस्पताल होगा, अस्पताल के साथ मेडिकल स्टोर मौजूद है। अब आगे से ये कुछ साइंस हैं जिसे कहते हैं फ्योंजी फॉन, जो इशारे होते हैं ना साइन, ये दाएं तरफ का बाएं तरफ का, ये रोड वगैरह में लगे होते हैं, तो ये इधर लिखे हुए हैं। पहले लिखा हुआ है अफरो खासियो, अफ कहते हैं सामने, अफरो सामने की तरफ, खासियो चले जाइए, यानी इस साइन का मतलब होगा जहाँ पे ये लगा होगा, इस साइन का मतलब होगा अफरो खासियो यानी सामने की तरफ चले जाइए। उसके बाद ये लिखा हुआ थ्वीरो खासियो, थ्वी कहते हैं पीछे की तरफ, बैक, तो थ्वीरो खासियो पीछे की तरफ चले जाएं, वापस चले जाएं। उसके बाद ये क्योंकि ये राइट साइड का निशान बना हुआ है तो इसे कहेंगे ओरन चौक यानी दाएं तरफ। ओरन चौकड़ो दाएं तरफ खासियो चले जाइए, ओरन चौकड़ो खासियो दाएं तरफ चले जाइए। और बाएं तरफ को कहते हैं वेन चौक, तो इधर लिखा हुआ वेन चौकड़ो खासियो बाएं तरफ चले जाइए। उसके बाद देखें ये ऊपर की तरफ निशान बना है, ये सीढ़ियाँ और ऊपर की तरफ जो है वो एरो का निशान है। तो इधर लिखा हुआ वीरो, वी कहते हैं ऊपर, वी कहते हैं ऊपर और रो आगे लिखा हुआ वीरो ऊपर की तरफ। वीरो उल्ला खासियो यानी ऊपर की तरफ ऊपर चले जाइए, उल्ला मतलब ऊपर। वी कहते हैं वी भी ऊपर ही होता है, अगर कोई चीज़ किसी चीज़ को ऊपर मौजूद हो तो उसे कहते हैं वी। जैसे जो हमें टेबल के ऊपर किताब मौजूद हो तो वो वी होगी यानी उसके ऊपर होगी। तो उल्ला कहते हैं ऊपर की तरफ जाना, तो वीरो उल्ला खासिया ऊपर की तरफ चले जाइए। और ये नीचे की तरफ है एरो का निशान, तो इधर लिखा हुआ आड़े, आड़े का मतलब होता है नीचे, आड़े रो नीचे की तरफ। नेड़ियो खासियो नीचे चले जाइए, नेड़ियो भी मतलब नीचे जाना। अब आगे ओह भी ई है यानी वोकैबुलरी नंबर 2 है, तो ये वोकैबुलरी किसके मतलब है, विच्छी यानी लोकेशन के मतलब, वाह और फांग हयांग सिमतों के मतलब, जगह और सिमतों के मतलब है। अब देखें इधर चेयर है, चेयर के ऊपर जो है वो बैग मौजूद है, तो इसे हम कहेंगे वी। जैसे आपको पहले बताया कि मेज़ के ऊपर किताब हो तो इसे हम कहेंगे वी यानी उसके ऊपर। तो वी कहते हैं ऊपर को, जो चीज़ किसी चीज़ को ऊपर मौजूद हो उसे कहें वी। और अगर बैग इसके नीचे होगा तो उसे हम कहेंगे आड़े, आड़े कहते हैं नीचे को, वी कहते हैं ऊपर। अब अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के सामने हो, जैसे देखें ये कोई बिल्डिंग है और उसके सामने एक गाड़ी है, तो इससे कहेंगे अप यानी बिल्डिंग के सामने, सामने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होगा अप। और ये कार अभी बिल्डिंग के पीछे है तो इसके लिए इस्तेमाल होगा थ्वी, थ्वी कहते हैं पीछे को। अब आगे आन, आन कहते हैं अंदर, जैसे देखें ये मेडिकल स्टोर है और ये बिल्डिंग के अंदर है तो इसे कहेंगे आन, बिल्डिंग के अंदर। और ये आप देखें इधर बाहर है तो इसे कहते हैं फाक, फाक कहते हैं बाहर। अब ये क्या है कि दाएं तरफ है, ये जो याकूक है ना ये इस बिल्डिंग के दाएं तरफ है, तो इधर लिखेगा ओरन चौक यानी दाएं तरफ। और ये बाएं तरफ है तो इधर लिखा हुआ वेन चौक बाएं तरफ। अब आ गया खोन्ना फ्योन, खोन्ना फ्योन कहते हैं, खोन्ना फ्योन कहते हैं गली की दूसरी तरफ। जैसे देखें ये गली के एक गली ये और एक ये, तो ये इसकी दूसरी तरफ मौजूद है तो इसे कहेंगे खोन्ना फ्योन। आगे लिखा योप, योप कहते हैं साथ को, योप यानी साथ। आगे साई, साई कहते हैं दो चीज़ों के दरमियान, जैसे देखें ये औरत है ना तो ये दो मर्दों के दरमियान खड़ी है, जिसे हम कहेंगे साई यानी बिटवीन यानी दरमियान में। और अगर कोई शख्स या कोई चीज़ ज़्यादा चीज़ों के दरमियान में होगी तो उसे हम कहेंगे खानदे, खानदे यानी दरमियान में ही होगा इसका भी मतलब, लेकिन ये मिडल में होगा यानी सेंटर में।
तो इसे कहेंगे खाउंद, या जिसका दूसरा नाम है छुंग खान। अब उसके बाद मोनफुक भी ग्रामर है, और ये ग्रामर किस चीज़ के मतलब है, ओडो, ओडो यानी की तरफ, रो का मतलब की तरफ। अब पहला नंबर पे तो लिखा हुआ है हा जंगशीले वाशरूम ओदिए कहाँ पर इस सोयो मौजूद है। हा जंगशीले ओदिए इस सोयो, वाशरूम कहाँ पर मौजूद है। अब आगे सब कह रहा है सामोशिल दफ्तर योफे, दफ्तर के साथ इस सोयो मौजूद है। सामोशिल योफे इस सोयो, दफ्तर के साथ मौजूद है। ओरन चौक दाएं तरफ, ओरन चौकरो दाएं तरफ, खासियो चले जाइए। ओरन चौकरो खासियो दाएं तरफ चले जाइए। अब देखें तो रो का इस्तेमाल हुआ है, ओरन चौक के आगे रो लगा हुआ यानी दाएं, और रो का मतलब की तरफ, ओरन चौकरो दाएं की तरफ चले जाइए। अब दूसरे नंबर पे कह रहा है याकुगी मेडिकल स्टोर ओदी ये इस सोयो, ओदी कहाँ इस सोयो मौजूद है, मेडिकल स्टोर कहाँ पे मौजूद है। लिखा हुआ है ई छंगे यानी दूसरी मंजिल में इस सोयो मौजूद है। ई छंगे इस सोयो दूसरी मंजिल पर मौजूद है। वीडो ऊपर की तरफ, उल्ला खासियो ऊपर चले जाइए, यानी वो दूसरी मंजिल पे है तो वो कह रहा है वीडो उल्ला खासियो ऊपर की तरफ चले जाइए। अब तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है कंप्यूथोगा यानी कंप्यूटर ओदिए इस सोयो कहाँ पर मौजूद है। कंप्यूथोगा ओदिए इस सोयो, कंप्यूटर कहाँ पर मौजूद है। तो नीचे आंसर लिखा हुआ है सामोशिले दफ्तर में इस सोयो मौजूद है। सामोशिले इस सोयो दफ्तर में मौजूद है। सामोशिल रो दफ्तर की तरफ खासियो चले जाइए, इधर रो का इस्तेमाल हुआ है तो इसका मतलब है की तरफ। सामोशिल दफ्तर रो की तरफ, खासियो चले जाइए, दफ्तर की तरफ चले जाइए। अब आगे योनसप है यानी प्रैक्टिस। तो इधर लिखा हुआ क्रिमल फोगो तस्वीर को देखें, फोगी छोड़म मिसाल की तरह मुनजंग जो मुकालमा है वो वानसंगा से कंप्लीट करें, मुकम्मल करना हमने। तो अब देखें इधर चेयर है और इसके ऊपर जो बैग पड़ा हुआ है तो लिखा हुआ है खा बांगी यानी बैग, उईजा, उईजा कहते हैं कुर्सी को, वीए कुर्सी के ऊपर इस सोया मौजूद है। खा बांगी बैग उईजा कुर्सी के वीए ऊपर इस सोया मौजूद है, बैग कुर्सी के ऊपर मौजूद है। अब देखें इधर गाड़ी है और ये बिल्डिंग के सामने है, तो सामने को कहते हैं अफ। तो लिखा हुआ है छागा गाड़ी हेसा कंपनी के। अब इधर क्या आएगा, अफ आएगा। अफ का मतलब होता है ना सामने, अफे इस सोयो, छागा हवेसा अफे इस सोयो यानी गाड़ी कंपनी के सामने मौजूद है। अफ कहते हैं सामने को, तो इधर आपने लिखना अफे, ये आगे लिखा हुआ है ग्रामर का, आपने बस अफ लिखना है इधर। अब उसके बाद इधर देखें गाड़ी जो है वो हेसा के पीछे है, कंपनी के पीछे है, तो इधर आप लिखेंगे छागा गाड़ी हेसा कंपनी के थ्वीए इस सोयो, थ्वी कहते हैं ना पीछे को, तो थ्वीए इस सोयो कंपनी के पीछे मौजूद है, तो इधर आपने थ्वी लिखना है। अब इधर देखें जो मेडिकल स्टोर है वो इसके अंदर है ना, तो अंदर को कहते हैं ऑन। तो लिखा हुआ या कुगी मेडिकल स्टोर फेकवा जोन डिपार्टमेंटल स्टोर के, ये डिपार्टमेंटल स्टोर है सारा, और इसके अंदर ये देखें ये प्लस का निशान लगा हुआ, इसके अंदर मेडिकल स्टोर है। तो या कुगी मेडिकल स्टोर फेकवा जोन डिपार्टमेंटल स्टोर के ऑन इस सोयो अंदर मौजूद है, इधर आप लिखना ऑन यानी अंदर मौजूद है। अब इधर देखें ये मेडिकल स्टोर इसके साथ है, तो इधर लिखा हुआ है या कुकी मेडिकल स्टोर शिकतंग जो रेस्टोरेंट के योफे सोयो, इधर आप लिखें योफे सोयो, योफ कहते हैं साथ को, तो योफे सोयो साथ मौजूद है, मेडिकल स्टोर रेस्टोरेंट के साथ मौजूद है। अब इधर भी हमने जो है वो मिसाल की तरह रो का इस्तेमाल करना है, और रो का इस्तेमाल करके ये जो खाली जगह ये कंप्लीट करनी है। इधर ये सामने की तरफ निशान है, तो सामने को कहते हैं अफ, तो लिखा हुआ इधर लिखा हुआ अफड़ो खासियो सामने चले जाइए, इसका मतलब होगा सामने चले जाइए। अब ये पीछे की तरफ निशान है बैकवर्ड, तो इसे कहेंगे थ्वी, तो इधर लिखेंगे थ्वीरो खासियो पीछे की तरफ चले जाइए, इधर आप लिखना थ्वीरो, थ्वीरो। अब ये दाएं तरफ है तो इसको कहते हैं ओरन चोकरो, तो आपने इधर लिखना ओरन चोकरो यानी दाएं तरफ, खासियो चले जाइए ओरन चोकरो। अब ये बाएं तरफ है तो इधर आपने लिखना वेन चोकरो यानी बाएं तरफ, और ये ऊपर की तरफ है तो इधर आपने लिखना वीडो उल्ला खासियो यानी वीडो ऊपर की तरफ, उल्ला खासियो ऊपर चले जाए, इधर आप लिखना वीडो। अब ये नीचे की तरफ है तो इधर आप लिखना आड़े
आड़े नेरियो खासियो, आड़े नेरियो खासियो नीचे की तरफ चले जाइए। अब उसके बाद आगे ये हो गया। तो मिसाल में लिखा हुआ है या ये करेक्टर पूछ रहा है या कुकी मेडिकल स्टोर ओदी या इसोयो, ओदी कहाँ इसोयो मौजूद है, या कुकी ओदी इसोयो मेडिकल स्टोर कहाँ पे मौजूद है। तो देखें ये इधर ये फ्योंगवान है, हस्पताल है, और इसके साथ ये याकुक है, यानी हस्पताल के ये साथ है ये, और ये दो करेक्टर है। ये इससे पूछ रहा है कि याकुक कहाँ पर है, तो ये आगे से भी बताएगी। लिखा हुआ ई यहाँ सागोरी चौक से एसो चौक से ओरन चौकड़ो दाएं तरफ खासियो चले जाइए। यानी पहले वो कह रहा है ये देखें इधर ये चौक है ना, तो ये कह रहा है कि इधर से चौक में जाएं और चौक से आगे दाएं तरफ चले जाएं, इस तरफ चले जाएं। ई साग गोड़ी एसो यहाँ चौक से ओरन चौकड़ो खासियो दाएं तरफ चले जाएं। अब उसके बाद कह रहा है क्रोम्योन फिर फ्योंगवॉन योफे अस्पताल के साथ, फ्योंगवॉन अस्पताल योफे साथ याकुक मेडिकल स्टोर इस सोयो मौजूद है। आगे फिर कह रहा है यहाँ से चौक में जाना है, चौक से दाएं तरफ जाना है, और उसके बाद आगे अस्पताल होगा और अस्पताल के साथ याकुक है, यानी इसके साथ मेडिकल स्टोर है। तो उसके बाद आगे इधर जो है वो रास्तों के बारे में बताया हुआ है, खिलगोरी यानी गलियों के बारे में, रास्तों के मतलब जो चीज़ें हैं वो लिखी हुई हैं। तो पहले इधर लिखा हुआ है योक्यो, योक्यो योक्यो कहते हैं जो होता है ना सड़क के ऊपर पुल वगैरह बनाता है, जिससे जो है वो लोग ट्रैफिक से बचने के लिए ऊपर से जो है वो चल के रोड क्रॉस करते हैं, उसे कहते हैं योक्यो। अब उसके बाद इधर लिखा हुआ है शिन हुदंग, शिन हुदंग कहते हैं जो ट्रैफिक के इशारे होते हैं, जैसे ये रेड होता है ग्रीन होता है, इसे कहते हैं शिन हुदंग। उसके बाद इधर लिखा हुआ है ई छोंगफ्यू, ई छोंगफ्यू कहाँ तलवत है जो रोड के ऊपर इशारे लगे होते हैं, दाएं तरफ चले जाएं बाएं तरफ चले जाएं, तो इसे कहते हैं ई छोंगफ्यू यानी रोड साइन। उसके बाद लिखा हुआ है दान फोदो, हुए दान फोदो हेंग दान फोदो कहते हैं जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग होती है, इसे कहते हैं हेंग दान फोदो। उसके बाद इधर है खिल, खिल कहते हैं रास्ते को, कोई भी गली का रास्ता हो या जो रोड का हो उसे कहते हैं खिल। आगे लिखा हुआ है थोड़ो, थोड़ो कहते हैं रोड को, सड़क को। आगे इधर लिखा हुआ है खोलमुख, खोलमुख कहते हैं जो गलियों जो दो गलियां दो या तीन गलियां उसके दरमियान वाला ये जो रास्ता होगा, इसे कहते हैं खोलमुख। अब आगे तिदगी है, यानी हमने सुनकर जो है वो जवाब तलाश करने हैं। तो इधर लिखा हुआ अरेसा संबन यानी 1 से लेकर 3 तक, थ्रिन गोसल सुनकर बात क्रोशिप्शियो तलाश करें। तो ये हम ट्रैक सुनते हैं और ट्रैक के मुताबिक जो है वो दुरुस्त ऑप्शन तलाश करें। EPS 토픽 듣기 1에서 3번 इरेसो संबन 1 से लेकर 3 तक। 들은 것을 고르십시오. थ्रिन गोसल थ्रू क्रोशिप्शियो यानी सुनकर बात तलाश करनी है हम। 1번 इल्बान यानी 1 नंबर वाला क्वेश्चन। 앞 अब इल्बान पे उसने बोला अप, तो हमने इधर से ढूंढना अप कहाँ पे लिखा हुआ, ये लिखा हुआ वी, ये लिखा हुआ युप, यहाँ लिखा हुआ ऑन, इधर लिखा हुआ अप, तो ये दुरुस्त ऑप्शन होगा, उसने अप बोला। अब हमने ई बान यानी दूसरे नंबर वाला क्वेश्चन देखना। 2번 왼쪽, ई बान पे उसने कहा वेन चौक, तो वेन चौक हमने ढूंढना कहाँ लिखा हुआ, पहले पे लिखा हुआ साई, आगे लिखा हुआ वेन चौक, तो यही उसने बोला। उसके बाद आगे आड़े लिखा हुआ है, आगे चुंगान लिखा हुआ है, तो ये वेन चौक होगा ऑप्शन दुरुस्त। 3번 들어가세요. सांबान यानी 30 नंबर को उसने बोला थ्रो खासियो, थ्रो खासियो, तो पहले नंबर इधर लिखा हुआ नेरियो खासियो, थुल्ला खासियो, उल्ला खासियो, इधर लिखा हुआ थ्रो खासियो, तो ये दुरुस्त ऑप्शन है। अब आगे 4 से लेकर 5 तक सवाल हैं, तो इधर लिखा हुआ है या गिरल बातचीत तुदको सुनकर चिल्मू ने सवाल का अलमाजन दुरुस्त थेदापल जवाब क्रोशिप्शियो तलाश करें। यानी हम बातचीत सुन के तो जो सवाल का दुरुस्त जवाब होगा उसके मुताबिक वो तलाश करना। 4에서 5번
이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 4번. अब 7 यानी 4 नंबर वाला क्वेश्चन जो है वो बोलने लगे। 은행이 어디에 있어요? इधर ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ उन्हेंगे ओदिए इसोयो, यानी जो बैंक है वो कहाँ पर मौजूद है। तो अब हमने सुन के देखना है कि बैंक कहाँ पर मौजूद है। 지하 1층에 있어요. कह रही है छिहा इलछिंगे सोयो, छिहा यानी बेसमेंट के इलछिंगे सोयो पहली मंजिल पर। तो वो कहाँ पे लिखा हुआ है, ये 30 नंबर लिखा हुआ छिहा इलछिंग यानी बेसमेंट की पहली मंजिल। पहले नंबर पे लिखा हुआ इलछिंग पहली मंजिल, ईछिंग दूसरी मंजिल, छिहा ईछिंग दूसरी बेसमेंट की दूसरी मंजिल। तो उसने कहा छिहा इलछिंग, तो ये 30 नंबर पे लिखा हुआ। अब आगे 5वें नंबर वाला क्वेश्चन सुनते हैं। 5번. 약국이 어디에 있어요? 5वें नंबर वो कह रहा है याको की ओदी सोयो, मेडिकल स्टोर कहाँ पे मौजूद है। 병원 옆에 있어요. फ्योंगवान योफे सोयो यानी अस्पताल के साथ मौजूद है। तो इधर देखें पहले नंबर पे इधर लिखा हुआ फ्योंगवान थुई, फ्योंगवान योफे, तो ये दुरुस्त ऑप्शन होगा फ्योंगवान योफे। तो 29 नंबर लिखा हुआ फ्योंगवान आने, फ्योंगवान भी है, तो ये दूसरे वाला होगा फ्योंगवान योफे। अब उसके बाद आगे इलगी है, यानी हमने पढ़ के जो है वो क्वेश्चन के आंसर देखने हैं। तो इधर लिखा हुआ थाम आगे आने वाले, क्रीमल तस्वीर, फोगो देखो, अलमाजन दुरुस्त, मोनचंग जो बात है वो खरोशिप से तलाश करनी है, दुरुस्त विक्राम ने तलाश करना है। तो पहले नंबर पे ये जो निशान बना हुआ ये आफड़ों का यानी सामने की तरफ, तो ये होगा आफड़ों खासियो यानी सामने चले जाइए। पहले नंबर पे इधर लिखा हुआ थवीरो खासियो, पीछे की तरफ चले जाइए। इधर लिखा हुआ आफड़ों खासियो, सामने चले जाइए, तो ये दुरुस्त ऑप्शन होगा आफड़ों खासियो। तीसरे नंबर पे लिखा हुआ योफड़ो खासियो यानी साथ की तरफ चले जाइए। इधर लिखा हुआ साइड खासियो, दरमियान में चले जाइए, तो ये दूसरे वाला ऑप्शन होगा आफड़ों खासियो, सामने की तरफ चले जाइए। उसके बाद दूसरे नंबर पर यह दाएं तरफ है, दाएं तरफ को कहते हैं ओरन चोकड़ो यानी दाएं तरफ। तो पहले नंबर पे इधर लिखा हुआ है खा उंदरे खासियो, खा उंदरे खासियो, खा उंदरे कहते हैं आपको होता है जो मिडल में हो, दरमियान में हो। तो इधर लिखा हुआ तो ये नहीं होगा क्योंकि दाएं तरफ उसने कहा। आगे लिखा हुआ वेन चोकड़ो खासियो, बाएं तरफ चले जाइए, तो ये भी नहीं होगा। तीसरे नंबर पे लिखा हुआ ओरन चोकड़ो खासियो, दाएं तरफ चले जाइए, तो ये दुरुस्त ऑप्शन होगा ओरन चोकड़ो वाला। अगला लिखा हुआ खोनो फ्योनरो खासियो यानी उस तरफ चले जाइए, गली की दूसरी तरफ चले जाइए, तो तीसरे वाला दुरुस्त ऑप्शन होगा। अब ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये होगा जो आड़े आड़े नेरियो होगा यानी नीचे की तरफ। तो पहले नंबर पे लिखा हुआ है वीडो उल्ला खासियो, ऊपर की तरफ चले जाइए, वीडो ऊपर, नेरियो खासियो चले जाइए, नीचे चले जाइए। इधर ये नहीं ना होगा क्योंकि वीडो लगा हुआ है, हमने ढूंढना आड़े वाला। तो लिखा हुआ आड़े डो नीचे, उल्ला खासियो ऊपर चले जाइए, तो इधर उल्ला लगा हुआ, ये भी नहीं होगा। आगे चौथे नंबर पर लिखा हुआ ओ आड़े नीचे की तरफ, नेरियो खासियो नीचे चले जाइए, तो ये दुरुस्त ऑप्शन होगा आड़े नेरियो खासियो नीचे की तरफ चले जाइए। अब आगे 4 से लेकर 5 तक सवाल है। इधर लिखा हुआ थाम फॉलिंग दर्ज झैल, क्रेमल तस्वीर, फोगो देखो, फिन खाने खाली जगह में, थ्रोखल दाखिल होने वाली, खाजंग सबसे ज़्यादा, अलमाजन दुरुस्त, गौसल बात क्रोशिप से तलाश करें। यानी खाली जगह में जो फिक्रे के तस्वीर के मुताबिक दुरुस्त जवाब है ना वो हमने तलाश करना। तो सवाल क्या पूछा हुआ उसने, शिकतांगी रेस्टोरेंट ओदिए सोयो कहाँ पर मौजूद है, जो रेस्टोरेंट है वो कहाँ पे मौजूद है। तो हमने देखना है ये तस्वीर के अंदर देखें, ये जहाँ पे वो खड़े हैं ये फर्स्ट फ्लोर है, उसके बाद ऊपर ये सेकंड फ्लोर है, ये थर्ड फ्लोर है, और ये नीचे बेसमेंट का फर्स्ट फ्लोर है। तो शिकतांग इधर लिखा हुआ है, जो बेसमेंट का फर्स्ट फ्लोर है उधर ये शिकतांग लिखा हुआ है, इसका मतलब ये छिहा इल छंग होगा यानी बेसमेंट का पहला फ्लोर। तो पहले नंबर पे इधर लिखा हुआ है इल छंग इसोयो, पहली मंजिल पर है। इधर लिखा हुआ ई छंग इसोयो, दूसरी मंजिल पर है। इधर लिखा हुआ छिहा इल छंग इसोयो, बेसमेंट की पहली मंजिल में, तो ये दुरुस्त ऑप्शन होगा बेसमेंट की पहली मंजिल में। आगे लिखा हुआ छिया ई छंग बेसमेंट की दूसरी मंजिल में, तो ये नहीं होगा। अब उसके बाद इधर 5वें नंबर वाला क्वेश्चन, इधर लिखा हुआ ई खून मूले इस बिल्डिंग में ओछे गुक
जो पासपोर्ट दफ्तर है वो इस सोया मौजूद है। तो देखें ये ओछे गुक तो बाहर है, जो बिल्डिंग है ना उसके बाहर है ये ओछे गुक। तो पहले नंबर पे लिखा हुआ ने, हाँ इस सोया मौजूद है इल छंगे से पहली मंजिल में। तो पहली मंजिल में तो ये अनहिंग है ना, बैंक है, तो ये नहीं होगा। आगे लिखा हुआ ने, हाँ ओप सोयो नहीं मौजूद खून मूले आने बिल्डिंग के अंदर इस सोयो मौजूद है। तो बिल्डिंग के अंदर तो है ही नहीं। 30 नंबर लिखा आनियो नहीं इस सोयो मौजूद है इल छंगे से पहली मंजिल में। तो पहली मंजिल में तो नहीं है, ये बिल्डिंग के बाहर है। तो लिखा हुआ आनियो नहीं उप सोयो नहीं मौजूद खून मूले बिल्डिंग के फक्के इस सोयो बाहर मौजूद है। तो ये देखें ये बाहर है ना, तो यही ऑप्शन होगा, यानी खून मूले फक्के इस सोयो बिल्डिंग के बाहर मौजूद है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस चैप्टर की समझ लगी होगी। तो अगर जहाँ से भी जिस चीज़ की आपको नहीं समझ लगी या आप लोग कुछ मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जो है वो आप लोग अपनी राय पेश कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आप लोगों के आपको रिप्लाई करूँगा। और आप लोगों से ये भी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों के साथ पहुंच सके। और जिन लोगों ने EPS टॉपिक टेस्ट की तैयारी करनी है वो मुझसे पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मैं अपना लिंक पे जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।